Hello everyone, my name is Neha Sani and welcome to Let's Study. Today we are going to discuss about neuron and neuron conduction. Okay, yesterday we had discussed about हमने क्या था नर्वस सिस्टम एंड उसके अंदर हमने ब्रेन को डिस्कस कर लिया था। मैंने जैसे कल बताया था जो हमारा पीएनएस वाला पार्ट होता है उसका काम होता है नर्व्स का ही। पीएनएस के अंदर सब काम नर्व्स ही करती है। सीएनएस के अंदर हमारी जो मेन काम होते हैं वो होते हैं ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये दो वर्क करते हैं। तो जैसे मैंने बताया न्यूरॉन जो है, जो मैंने बताया नर्व्स जो काम करती है, वे न्यूरॉन जो है एक न्यूरॉन से मिलकर जो बंच फॉर्म बनती है उसको ही नर्व कहते हैं। तो आज न्यूरॉन जो है नर्व की एक सेल के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, न्यूरॉन के बारे में देखते हैं। न्यूरॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सेल बॉडी, अनदर हमारा एक्सॉन। देखिए सेल बॉडी क्या होती है। सेल बॉडी ये ऊपर वाला पार्ट होता है, जो लॉन्ग वाला पार्ट है ये हमारा होता है एक्सॉन। एक्सॉन के भी फिर 2 पार्ट्स होते हैं, स्मॉल ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच। ओके गाइस, जो स्मॉल ब्रांच वाला हमारा पार्ट होता है ये हमारा डेंड्राइट, इतना एरिया हमारा आता है, ये स्मॉल ब्रांच के अंदर रहते हैं। इतने वाले एरिया को हम कहते हैं डेंड्राइट। इससे नीचे का जो लॉन्ग वाला एरिया है ये सब आता है हमारा लॉन्ग ब्रांच, मीन्स एक्सॉन के अंदर ये हमारा लॉन्ग वाला पार्ट आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हमारा जो न्यूरोल का डायग्राम है, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये अंदर है, ये जो सेंटर में प्रेजेंट है इसको कहते हैं न्यूक्लियस। हमारा जो है ये न्यूक्लियस है। हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, हमारी न्यूरॉन सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये जो लिक्विड वाला मटेरियल इसके सारा इसमें फिल हो रखा है इसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। ओके, ये जो बीच में पार्ट है इसको ये एक्सॉन का टिप होता है, इस टिप को कहते हैं एक्सॉन हिल्लोक। जो ये हमारा एक्सॉन हिल्लोक है, हमारी जो ये डेंड्राइट मैसेज को लेकर आती है, हमारी ये जो मैसेज को लेकर आती है एक्सॉन हिल्लोक, आगे इसका काम होता है मैसेज को ट्रांसफ़र करने का। एक्सॉन के पास जैसे ही मैसेज आता है ये अपने पास नहीं रखती, इस मैसेज को तुरंत आगे ट्रांसफ़र कर देती है। नेक्स्ट, ये जो इस पर हमारे डेंड्राइट, ये वाले डेंड्राइट वाले पार्ट है, इस पर ये जो प्रेजेंट है दानेदार जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। इनका काम क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर को बनाना। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये हमारे केमिकल होते हैं। तो इसने जैसे निसल ग्रेन्यूल से न्यूरोट्रांसमीटर को तो बना दिया, अब ये कहीं पे जाके स्टोर भी होंगे। तो ये जैसे न्यूरोट्रांसमिट बनते हैं ये न्यूरोट्रांसमिट यहाँ पे आके स्टोर हो जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक्सॉन वाले एरिया में, यानी हमारा जो लॉन्ग ब्रांच वाला पार्ट है इसमें ये जो ऊपर बने हुए हैं इनको बोलते हैं माइलिन शीथ। इनको बनाने का काम कौन करती है, हमारी समान सेल इनको बनाने का काम करती है। इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर्स। दूसरा एक और नाम है इसका, इसको बोलते हैं साइनेप्से इसको बोलते हैं। और जो इनके बीच में ये जो हमारी माइलिन शीथ बनी हुई है इनके बीच में जो ये लिक्विड वाला मटेरियल है इसको कहते हैं न्यूरिलेमा। ये जो न्यूरिलेमा होता है इसका काम होता है, जो हमारे न्यूरॉन में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है उसको रिपेयर करने का काम किसका होता है, न्यूरिलेमा का होता है। अभी तक हमने इस डायग्राम के बारे में सब कुछ डिस्कस किया। अब देखते हैं ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये कैसे ट्रांसफर होता है, इनका काम क्या होता है। हमारा न्यूरॉन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं न्यूरॉन कंडक्शन। पहले हम देखते हैं न्यूरॉन कंडक्शन कैसे वर्क करता है। एक तरीके से न्यूरॉन की मैकेनिज्म है कि ये एक तरीके से कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखता है। इसकी जो रेस्टिंग स्टेज को पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ, न्यूरॉन कंडक्शन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी देखते हैं हम पहले रेस्टिंग स्टेज।
रेस्टिंग स्टेज में जो न्यूरॉन होते हैं ये अपने आप को ऐसे सेट करके रखते हैं। ये है हमारा एक न्यूरॉन सेल। इसमें न्यूरॉन सेल के बाहर वाला जो एरिया होता है यहाँ पे हमारे सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा मात्रा में, और जो सोडियम आयन होते हैं इनके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूरॉन सेल का बाहर वाला एरिया हो गया पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें हमारे आयन होते हैं सोडियम। अंदर हमारा प्रेजेंट होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। अंदर की साइड भी हमारी जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन कम अमाउंट में होता है। वो जो अमाउंट है पॉजिटिव वो होता है पोटेशियम आयन का। ओके, ये जो हमारी इसकी लेयर होती है इसको कहते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा मेम्ब्रेन है ये है रेस्टिंग स्टेज न्यूरॉन की। जब ये अपना आराम से रेस्टिंग स्टेज में होता है तो इसका जो पोटेंशियल होता है रेस्टिंग का यहाँ पे होता है इसका जो पोटेंशियल है वो होता है हमारा -70 MV। MV का मीनिंग होता है मिली वोल्ट। इसको हमने माइनस क्यों रखा है, क्योंकि हमारा अंदर निगेटिव चार्ज है, इसलिए हमने इसको माइनस मिली वोल्ट रखा है इसकी रेस्टिंग पोटेंशियल। अब देखिए ये जो न्यूरिलेमा मेम्ब्रेन होती है इसमें 2 गेट लगे हुए होते हैं। एक गेट होता है हमारा लीकी चैनल, दूसरा गेट होता है हमारा वोल्टेज चैनल। ये इस तरीके से यहाँ पे इसमें सेट होते हैं। ये हमारा वोल्टेज चैनल गेट है। ठीक, ये हमारे ऐसे यहाँ पे लीकी चैनल लगे हुए होते हैं जो हमेशा ओपन होते हैं। लेकिन वोल्टेज चैनल की खास बात क्या होती है, जब तक हमारे न्यूरॉन सेल को कोई स्टिमुलस नहीं आता है कि तुम्हें काम करना है नहीं करना है, जब तक ये बंद रहते हैं। जैसे ही इनके पास मैसेज आता है तब हमारे ये वोल्टेज चैनल ओपन होते हैं। इस तरीके से हमारे लीकी चैनल होते हैं जो हमेशा ओपन होते हैं। ओके, अब देखिए जब ये लीकी चैनल के थ्रू क्या होता है, जब रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, ये सोडियम आयन हमेशा चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर ये बैलेंस हमारा जो है इसका रेस्टिंग वाला गड़बड़ आ जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, वो इसको मेंटेन करता है। फिर से जैसे ये तो हमेशा ओपन ही होता है, इसके थ्रू क्या होता है, ये जो सेल के बाहर हमेशा सोडियम आयन होते हैं, ये अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये एंटर करेंगे तो सोडियम आयन हमारे अंदर आ जाएंगे, यानी अंदर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, और पोटेशियम वाला बाहर चला जाएगा, तो निगेटिव चार्ज हमारा आ जाएगा बाहर। तो पोटेशियम बाहर आ गया, अंदर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज सोडियम वाला। ठीक है, फिर इसको मेंटेन करने के लिए आता है हमारा सोडियम पंप। यहाँ पे ऐसे ही सोडियम पोटेशियम का पंप आता है जो इसको सेट करता है। सेट कैसे करता है, ज़्यादा अमाउंट में सोडियम बाहर होता है, इसको सेट करेगा तो ये क्या करता है, एक बार में ये 1 ATP को यूज करता है। तो बाहर भेजेगा ये 3 सोडियम आयन को, ओके, और अंदर लेके जाएगा एक बार में 2 पोटेशियम आयन को। इस तरीके से ये इसको मेंटेन करता है अपनी रेस्टिंग स्टेज में लाने के लिए। फिर इसमें इस वाले स्टेज को हम बोलेंगे अपनी डीपोलराइज। डीपोलराइज हम यहाँ बनाते हैं, इसको बोलते हैं पोलराइज। मेंटेन कर देना, इसको पोलराइज बोलेंगे। दूसरी एक और होती है, इसके बाद आता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन कब होती है,
जब इसको मैसेज आएगा स्टिमुलस का, जो स्टिमुलस का मैसेज आता है वो आता है -55 MV से 60 MV के बीच। जब भी मैसेज आएगा न्यूरॉन सेल हमेशा अपना रेस्पॉन्स एक लिमिटिंग अमाउंट में देती है। लाइक जैसे मैंने एक और सेल बनाई, ये हमारी डीपोलराइज स्टेज है। इस पे जैसे मैसेज आया, ये यहाँ पर बना हुआ है हमारा लीकी चैनल जो हमेशा ही ओपन होता है। यहाँ पे ये लगा हुआ है हमारा वोल्टेज चैनल। इस पे ऐसे हमारा आया एक स्टिमुलस, मतलब न्यूरॉन सेल को मैसेज आया कि अब तुम्हें काम करना है। ये मैसेज आता है -55 MV से -60 MV के बीच, ये मैसेज आता है इसको। तब फिर क्या होएगा, ये मैसेज करेगा, मेंटेन हो ही गया था, सोडियम पंप ने किया, सोडियम आयन अपना बाहर होता ही है, अपना पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये वाला मैं बनाऊंगी। अब इसको हम बनाएंगे, जैसे ये मैसेज आया तो फिर से क्या होगा, हमारा ये गड़बड़ा जाएगा, यही वाला सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। फिर आकर यही सोडियम आयन इसको मेंटेन करते हैं, अलग बना देते हैं इसको। जैसे ये इसके पास आया अंदर, फिर से हमारा, तो ये हमारा डीपोलराइज होगा। इसको फिर ये मेंटेन करेगा। जो मेंटेन करने वाली सिचुएशन है इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज फिर से बाहर रख दिया, नेगेटिव अंदर आ गया। क्यों हुआ? क्योंकि इस पर फिर से आके ये सोडियम पोटेशियम पंप आकर इसको मेंटेन करता है पहले वाली सिचुएशन में। अब हमारा यहाँ पर तो रेस्टिंग पोटेंशियल का चार्ज था -MV। जब ये स्टिमुलस आया, इसने अपना वर्क किया, यहाँ पे हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल हमारा हो जाएगा +30 to 40 MV। क्यों हो गया? क्योंकि अंदर हमारा क्या आ जाता है इस सिचुएशन में, पॉजिटिव चार्ज अंदर होता है और नेगेटिव बाहर चला जाता है। तो रीपोलराइजेशन में क्या होएगा, जब ये मेंटेन करेगा इस सिचुएशन में, पोटेशियम आयन तो बाहर आ जाते हैं। रीपोलराइजेशन में जो है ये अपने अंदर चार्ज तो मेंटेन हो जाते हैं, लेकिन जो आयन है उसको फिर मेंटेन करने का काम सोडियम पंप करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमारे इन रेस्टिंग यानी न्यूरॉन कंडक्शन की जो मैकेनिज्म है, इसमें न्यूरॉन कंडक्शन की जो मैकेनिज्म है इसमें ये मेंटेन कैसे होते हैं, मतलब सोडियम पोटेशियम कितनी बार आता है। तो जो सोडियम है ये रेस्टिंग स्टेज में एक तो यूज होता है जब ये अंदर आ जाते हैं, दूसरा ये यूज होता है रीपोलराइजेशन में। तो ये क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है इस तरीके से। दैट्स ऑल।